बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी विद फात साजद वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस। तो टॉपिक शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पे क्लिक करें और लाइक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस, कि बायोलॉजी का साइंस की दूसरी जो बाकी फील्ड्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बाकी जो फील्ड्स हैं, इनके साथ बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है। कहते हैं कि बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड अदर मेटाबॉलिक पाथवेज फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ अदर फील्ड ऑफ स्टडीज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। कहते हैं कि बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं और मेटाबॉलिक पाथवे जो है, बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं, एंड व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे, वो पाथवे, वो रिएक्शंस का सीक्वेंस जिनके जरिए आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? The totality of all chemical reactions that occurs in the body of living organisms are called metabolisms. आगे मजीद जाएं तो मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म, एंडोबॉलिज्म। और जब टॉपिक आया तो इसे थॉरोली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। बहरहाल बायोलॉजिकल फंक्शंस और मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो फॉलो करते हैं दूसरी फील्ड्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स को, जिस तरह फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफिया है और इस तरह बाकी। और इनके इस तरह बायोलॉजी का दूसरे फील्ड्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका बायोलॉजी में इस्तेमाल होने से एक और ब्रांच वजूद में आती है जिसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। ठीक है जी। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसको? बायोफिजिक्स को, मतलब बायोलॉजी में फिजिक्स का इस्तेमाल। इसको क्या कहेंगे? इसको पढ़ेंगे बायोफिजिक्स, फिजिक्स इन बायोलॉजी, के बायोलॉजी में फिजिक्स कहां पे कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ understanding biological phenomena and problems using the principles and techniques of physics. के इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी मतलब स्टडी तो बायो की है, लेकिन बीच में प्रिंसिपल्स, लॉज जो है वो फिजिक्स के यूज हो रहे हैं। तो यूं एक नया सब्जेक्ट वजूद में आता है जिसे बायोफिजिक्स कहते हैं। दिस सब्जेक्ट बायोफिजिक्स इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी study because in biology the principles and laws of physics are used. That is why this subject is called biophysics. इसकी बायोफिजिक्स की हम देखते हैं, बायोफिजिक्स जो यूज होती है वो कहाँ पे होती है? फिजियोलॉजी में होती है, बायो की ब्रांच है। बायो एनर्जेटिक्स बायो की ब्रांच है, न्यूरो साइंसेज बायो की ब्रांच है, फार्माकोलॉजी बायो की ब्रांच है। फिजियोलॉजी का आपको जैसा कि पता है, पीछे पढ़ा हुआ है कि स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बायो एनर्जेटिक्स एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। न्यूरो साइंसेज न्यूरॉन से है। ठीक है। न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। ठीक है। और फार्माकोलॉजी ड्रग से रिलेटेड है। ठीक है जी। अब एग्जांपल देखते हैं कि बायोफिजिक्स में फिजिक्स कहां पे यूज होती है। तो फिजिक्स यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। जब हम फोटोसिंथेसिस में कहते हैं कि लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, और ये लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो फिर ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर फॉर्म एंड law of conservation state that energy can be transferred from one form to another form.
तो यहाँ पे फिजिक्स का ये रूल्स अप्लाई होता है। जब क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करता है, जब लाइट एनर्जी को फिर कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। यू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, जो कि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो आपने देखा फिजिक्स का लॉ बायो में यूज हुआ, तो इस लिहाज से यह इंट्री डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वजूद में आया जिसका नाम है बायोफिजिक्स। हमारा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी या सब्जेक्ट आता है या ब्रांच आती है बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? Biochemistry is the scientific study of chemical reactions and chemical process that occurs in the body of living organisms. Biochemistry जो है वो साइंटिफिक स्टडी है उन केमिकल सब्सटेंसेस की और वो केमिकल प्रोसेस, वो केमिकल अमल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी किस चीज को करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं हम किस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर ले लें, उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनसे सेल बना है, जो कि बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं। पहले तो क्या करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं कि यह स्ट्रक्चर जो है वो किन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके इसने सेल बनाया है और किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके ये स्ट्रक्चर बनी है। और दूसरा हम देखते हैं, हम उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो एक की रोल प्ले करते हैं, एक चाबी वाला रोल, एक मेन बेसिक रोल प्ले करते हैं केमिकल। वो केमिकल रिएक्शंस लाइफ में एक केमिकल रोल दूसरा हम देखते हैं कि उन केमिकल रिएक्शंस को जो की रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। तो इन केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम इनकी, जिस तरह प्लांट्स में देखें फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपनी फूड तैयार करता है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम देखते हैं कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ये सनलाइट ये किस तरह आपस में किस तरह रिएक्शंस करते हैं, किस तरह मिलके ये पौधे की खुराक तैयार करते हैं जो कि ग्लूकोज है C6H12O6। और फिर हम दूसरा प्रोसेस स्टडी करते हैं, कौन सा, रिस्पायरेशन रिएक्शन। रिस्पायरेशन इज अ एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। अब जो फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म में है उससे एनर्जी कैसे हासिल की जाएगी, कौन से रिएक्शंस होंगे जिनसे एनर्जी रिलीज होगी फूड से। तो एनर्जी रिलीज होना फूड से ये प्रोसेस कहलाता है रिस्पायरेशन। तो हम बायोकेमिस्ट्री में एक तो स्टडी करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्होंने ये सेल या सेल की स्ट्रक्चर बनाई, और दूसरा देखते हैं उन केमिकल रिएक्शंस को जो कि की रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। जिस तरह हम मिसाल लेते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड रिस्पायरेशन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। दिस इज ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, नेक्स्ट हमारी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है बायोलॉजी की, बायोजियोग्राफी। Biogeography is the scientific study of distributions of organism in space and time. कहते हैं कि बायोजियोग्राफी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनिज्म की तकसीम उसकी जगह और टाइम के लिहाज से, कि कौन सी जगह पे कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइम मौजूद है। ठीक है जी। बायोलॉजी की इस ब्रांच को जो ये स्टडी करे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइम में जमीन के किस हिस्से में मौजूद है, इसको क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी कहते हैं। एग्जांपल देते हैं कि पोलर बियर जो है वो पाया जाता है जो हमारा कॉन्टिनेंट है ब्राज़म आर्टिक में, अंटार्कटिका में। तो ये स्टडी करना है कि ये क्यों पाया जाता है सिर्फ ब्राज़म अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में, ये क्यों पाया जाता है, बाकी जगह पे क्यों नहीं होता। दूसरी हम एग्जांपल देखते हैं कि वो मॉस्किटो जिसकी वजह से मलेरिया होता है,
जिसकी वजह से मलेरिया होता है, जो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, जो मलेरिया का वेक्टर है। ठीक है जी। वो मॉस्किटो सिर्फ नमी वाली और गर्म जगह पे क्यों पाया जाता है, वो जमीन के और हिस्से में क्यों नहीं होता, सिर्फ इन जगह पे क्यों पाया जाता है, इसको जो स्टडी करेगी बायो की ब्रांच, बायोलॉजी की ब्रांच, ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसका नाम है बायोजियोग्राफी। तो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट ब्रांच है जी बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री। What is biostatistics or biometry? Biostatistics or biometry is the application or use of statistical and mathematical formulas in the study of biology. जब हम biology की study में statistics और mathematics के formulas को use करेंगे तो ये हमारा interdisciplinary जो फील्ड है इसको हम कहेंगे क्या, बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री। अब बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री जो है वो बायोलॉजी में किस चीज में यूज होती है, इट इन्वॉल्व डिजाइन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च डेटा। ये जो रिसर्च डेटा है उसका डिजाइन किस तरह होना चाहिए, उसका एनालिसिस करना है कि आया उसमें उसे एनालाइज करना है, उसका तजिया करना है। ठीक है जी। और फिर इंटरप्रिटेशन, उसकी तशरीह करनी है किसकी, रिसर्च डेटा की। ये तीनों फंक्शन किसकी हेल्प से हो रहे हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री की मदद से हो रहे हैं। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री। तो मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच है बायो इकोनॉमिक्स। इंटरी डिसिप्लिनरी फील्ड है बायोलॉजी की, बायो इकोनॉमिक्स। यह को रिलेशन है बायो इकोनॉमिक्स बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का एक कंबाइंड जो रिलेशनशिप है उसका नाम है बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। मतलब क्या है कि यूज ऑफ इकोनॉमिक्स in biology. Bioeconomics deals with the study of organisms from economical point of view. हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम देखते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म से प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। ठीक है जी। तो हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स के लिहाज से, प्रॉफिट या लॉस के लिहाज से हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो बायो की ये ब्रांच कहलाती है बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। बायो इकोनॉमिक्स में जो साइंटिस्ट हैं वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। और फिर कंपेयर करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की कॉस्ट, कीमत को और प्रॉफिट को। ठीक है जी। कि उस प्रोजेक्ट में हम ये ऑर्गेनिज्म जो है इस पे हम खर्च कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म हम ग्रो कर रहे हैं, ये क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं, ये फसल ग्रो कर रहे हैं। और फिर वो इकोनॉमिक्स के यूज से ये चीज कैलकुलेट करते हैं कि आया इससे हमें कितना प्रॉफिट होगा और इस पे जो टोटल लागत है, कॉस्ट है, कीमत है, जो खर्च है वो कितना आएगा और इससे हमें प्रॉफिट कितना हो गया। फॉर एग्जांपल आप किसी भी फील्ड में, खेत में कोई नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो इकोनॉमिक्स को यूज करते हुए आप उससे यह तखमीना लगा सकते हैं कि इस क्रॉप से आया हमें इन फ्यूचर कितना फायदा होगा या इसके अखराजात ज्यादा हैं, इसकी जब प्रोडक्शन आएगी उससे इसके अखराजात ज्यादा हैं तो इससे हमें लॉस होने का चांस है। तो इस तरह इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है बायो में, बायोलॉजी में, फॉर द सिलेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी। ठीक है। फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तो दिस इज ऑल अबाउट बायो इकोनॉमिक्स। तो आज आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हासिल हो गए। तब तक के लिए अपने टीचर फात साजिद को इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।